श्रीप्राशर जी बोले, हिरण्यकशिपु प्रहलाद के प्रति अपने कार्य में विफल होने का समाचार सुनकर अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर उनके इस प्रभाव का कारण पूछा कि तू कैसे इतना बड़ा प्रभावशाली हो गया। तेरी ये चेष्टाएं मंत्रादिजनित है या स्वाभाविक ही है। इस प्रकार पिता के पूछने पर दैत्य कुमार प्रहलाद जी ने उसके चरणों में प्रणाम कर इस प्रकार कहा, पिताजी, मेरा यह प्रभाव न तो मंत्रादिजनित है और न स्वाभाविक ही है, बल्कि जिसके हृदय में श्री विष्णु भगवान का निवास होता है उसके लिए यह सामान्य बात है। जो मनुष्य दूसरों का बुरा नहीं सोचता तो उसका भी कभी बुरा नहीं होता, और जो मनुष्य मन, वचन या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है उसको इसी जीवन काल में अत्यंत अशुभ फल मिलता है। इस प्रकार भगवान को सर्वभूतमय जानकर विद्वानों को सभी प्राणियों में अविचल भक्ति करनी चाहिए। हिरण्यकशिपु अपने महल की सिंहासन पर बैठे हुए उस दैत्यराज ने यह सुनकर अत्यंत क्रोध हुआ और अपने दैत्य अनुचरों से कहा, यह बड़ा दुरात्मा है, इसे ऊंचे महल से गिरा दो जिससे इसके अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाए। तब उन समस्त दैत्य और दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया और प्रहलाद श्रीहरि का स्मरण करते करते नीचे गिरे। जगत कर्ता भगवान केशव के परम भक्त प्रहलाद जी के गिरते समय उन्हें जगत दात्री पृथ्वी ने निकट जाकर अपनी गोद में ले लिया। तब बिना किसी हड्डी पसली के टूटे उन्हें स्वस्थ देख दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने परममायावी शंबरासुर से कहा, यह दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिससे वह हमसे नहीं मारा जा सकता, इसलिए आप माया से ही इसे मार डालिए। शंबरासुर बोला, हे दैत्येंद्र, इस बालक को मैं अभी मार डालता हूँ, आप मेरी माया का बल देखिए। श्रीप्राशर जी बोले, तब उस दुर्बुद्धि शंबरासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सी मायाएं रची, किंतु शंबरासुर के प्रति भी सर्वथा द्वेषहीन रहकर प्रहलाद जी सावधान चित्त से श्री विष्णु भगवान का स्मरण करते रहे। उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहां ज्वालामालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। उस शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए शंबरासुर की सहस्त्रों मायाओं को एक एक करके नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाले वायु से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही इस दुरात्मा को नष्ट कर दो। अतः उस अति तीव्र शीतल और रुक्ष वायु ने, जो अति असहनीय था, जो आज्ञा कह उनके शरीर को सुखाने के लिए उसमें प्रवेश किया। दैत्य कुमार प्रहलाद के हृदय में स्थित हुए श्री जनार्दन ने क्रुद्ध होकर उस भीषण वायु को पी लिया, इससे वह क्षीण हो गया। इसके बाद पवन और संपूर्ण मायाओं के क्षीण हो जाने पर महामती प्रहलाद जी अपने गुरु शुक्राचार्य जी के घर चले गए और राज्यफल प्रदायिनी राजनीति का अध्ययन कराने लगे। आचार्य बोले, हे दैत्यराज, अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतया निपुण कर दिया है। हिरण्यकशिपु बोला, प्रहलाद, राजा को मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा, यह सब तथा और भी जो कुछ तूने पढ़ा हो वह सब मुझे सुनाओ। मैं तेरे मन के भावों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तब विनयभूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकशिपु से हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, इसमें संदेह नहीं, गुरुजी ने तो मुझे इन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ, परंतु मेरा विचार है कि वे नीतियाँ अच्छी नहीं है। आप क्रोध न करें, मुझे तो कोई शत्रु मित्र आदि दिखाई ही नहीं देते। श्री विष्णु भगवान तो आप में, मुझ में और अन्यत्र भी सभी जगह वर्तमान है। फिर यह मेरा मित्र है और यह शत्रु है, ऐसे भेदभाव को स्थान ही कहाँ है। इसलिए हे दैत्यराज, अज्ञान के कारण कि मनुष्यों की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है। राज्य पाने की चिंता किसे नहीं होती और धन की अभिलाषा भी किसको नहीं है। तथापि ये दोनों मिलते उन्हीं को है जिन्हें मिलने वाले होते हैं। महत्व प्राप्ति के लिए सभी यत्न करते हैं,
इसलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचय का ही यत्न करना चाहिए, और जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे भी समत्वलाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब भगवान विष्णु के श्रीअनंत के ही रूप है। इस बात को जानने वाला पुरुष पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उसके सभी क्लेश क्षीण कर देते हैं। श्रीप्राशर जी बोले, यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोधपूर्वक अपने राजसिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वक्षस्थल में लात मारी और इस प्रकार हाथ मलता हुआ अपने दैत्य को बोला कि इसे भली प्रकार नागपाश से बांधकर महासागर में डाल दो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानव आदि भी इस दुरात्मा के मत का ही अनुगमन करेंगे। हमने इसे बहुत रोका, लेकिन यह दुष्ट शत्रु की ही स्तुति किए जाता है। श्रीप्राशर जी बोले, तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुरंत ही उन्हें नागपाश से बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय प्रहलाद जी के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई और अत्यंत क्षोभ के कारण उसमें सब और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दैत्यों, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला न रखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, अतः अब यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे। इससे यह दुर्मति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। तब दैत्य और दानवों ने उसे समुद्र में ही पर्वतों से दबा दिया। प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन, आप ब्रह्मारूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री है तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल है वे सब भी आप ही हैं। जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझी से हुआ है, मैं ही यह सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में ही यह सब स्थित है। मैं ही अक्षय, नित्य और आत्माधार परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि के अंत में स्थित ब्रह्मसंज्ञक परम पुरुष हूँ। इस पुराण का अगले पार्ट आप सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें।